नमस्कार, पिंकल मेहरा, दोगरा जनरेशन न्यूज। आपको बताते चलें, जैसे ही केंद्र सरकार द्वारा सीएए लागू किया गया, उसके बाद विभिन्न दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा भारत सरकार द्वारा पारित किए गए नागरिकता संशोधन कानून के उपलक्ष्य में आज जो है कि त्रिकुटा बस स्टैंड त्रिकुटा परिसर के बाहर जश्न मनाया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी जश्न की देख रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो ढोल की थाप पे किस तरह नाच गाकर इस कानून को लेकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। आपको बताते चलें, इस कानून के लागू होने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते थे उनको, और वो जो लोग भारत में शरण लिए हुए थे इन मुल्कों से, उनको अब नागरिकता मिल जाएगी। आपने ये तस्वीरें देखी कि राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्य जो हैं वो किस तरह नाच गाकर इस कानून के लागू होने के बाद खुशी का इजहार करे है। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष जोरकेश जी हैं, उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हम केंद्र सरकार को धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आए हैं और एक उत्साह, एक सेलिब्रेशन करने आए हैं कि जिस प्रकार से कल केंद्र सरकार ने जो काफी लंबे समय से, तकरीबन 4 साल से लंबित था सीएए नागरिकता संशोधन कानून, उसको कल लागू कर दिया। जो पूरे देश के अंदर एक डिमांड थी और जो भाजपा के 2019 के इलेक्शन में मैनिफेस्टो में भी था। 1955 एक्ट के तहत जिसमें नागरिकता के लिए 11 साल का समय था, इसको कम कर 6 वर्ष का कर दिया गया। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पलायन कर या वहां से प्रताड़ित होकर भारत देश के अंदर आए, उनको अब नागरिकता जो है वो भारत देश देगा। इस प्रकार के ये नागरिकता संशोधन कानून जो है वो लागू कर उन लोगों को एक बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि उनके यहाँ पर जो अल्पसंख्यक लोग, चाहे वो अफगानिस्तान था, चाहे वो पाकिस्तान था, चाहे वो बांग्लादेश था, आप सभी को मालूम है कि वहां पर अल्पसंख्यक समाज की क्या दुर्दशा की गई, किस प्रकार से उनको प्रताड़ना की गया, किस प्रकार से उनको धर्मांतरण हुआ, किस प्रकार से उनकी बहू बेटियों के साथ उनकी इज्जत लूटी गई, किस प्रकार से उनके घरों में हमले किए गए। हर बार बांग्लादेश के अंदर हिंदू समाज के घरों के ऊपर तोड़फोड़, उनके मंदिरों के ऊपर तोड़फोड़ और उनको जो प्रताड़ित करने का काम जो है वो लगातार चल रहा है। और जहां पर हिंदू समाज हो, चाहे और 6 कम्युनिटियां, और उनकी जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही थी, क्योंकि वह धर्मांतरित हो रहे थे डर के मारे, ये दबाव के अंदर। तो अब वो जो पलायन करके भारत देश के अंदर आए, अब उनको जो है भारत देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं।